हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी आज एक बार फिर खुदावंद के हुजूर आने के लिए, खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए जो खुदा ने हम पर किया। हम खुदा के हुजूर हैं। सो सिलसिला हमारा जारी है। तीसरे साल की स्टडी। अभी तक हमारे 11 पैगाम जो है इस पर हो चुके हैं। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने उन बातों को ज़रूर सीखा होगा, समझा होगा। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट आज हमारा स्टार्ट है। तीसरे पॉइंट का जो टाइटल है वो मैंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। याद है क्या है जी? टाइटल क्या है? इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल। आज ये हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। पहला हमारा पॉइंट था रहनुमाओं की बुनियादी तरबियत। पहला पॉइंट क्या है? रहनुमाओं की बुनियादी तरबियत। उसको हमने डिस्कस किया। दूसरा हमारा पॉइंट था रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना। तो पहला जो हमारा पॉइंट था उस पे हमारे 2 पैगाम हुए और जो दूसरा पॉइंट था उस पे हमारे 9 पैगाम हुए हैं। टोटल हमारे 11 पैगाम हो चुके हैं। आज हमारा 12वां पैगाम है, लेकिन इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 3 है। तीसरे पॉइंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हैं, या यूँ कह लें कि इसके भी 3 पैगाम होंगे या इसके 3 हिस्से हैं। पहला इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल। जायज़ एक हद तक होता है। कुछ चीज़ें जायज़ हैं, कुछ चीज़ें नाजायज़ हैं। तो जायज़ कितने हैं और नाजायज़ कितने हैं, इस पर बात होगी। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा उसके अंदर होगा इख्तियारात की हदूद। इख्तियार की हदूद कितनी है? इख्तियार या इख्तियारात की हदूद कितनी है? और नंबर 3 पर था काबिल तकलीद रहनुमा। तकलीद का मतलब मैंने बताया हुआ है, पैरवी करना, नकल करना, या फिर किसी के कदम पर कदम रखना या कदम ब कदम चलना, या किसी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेना। ये 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट इख्तियारात का नाजायज़ या फिर गलत इस्तेमाल। दूसरा पॉइंट है इख्तियारात की हदूद। और तीसरा पॉइंट है काबिल तकलीद रहनुमा, यानी कि वो रहनुमा जिसकी हम पैरवी कर सकते हैं, जिसकी हम नकल कर सकते हैं, जिसके हम कदम पर कदम रख कर चल सकते हैं। तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। आज हमारा पहला पॉइंट है इख्तियारात का या इख्तियार का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल। इस पर आज हम बात करेंगे। दुनिया में बेशुमार खादम है, बेशुमार कलीसियाँ हैं, बेशुमार रहनुमा हैं। हर बंदा इख्तियारात चलाना चाहता है, हर बंदा, और कभी कभी अपने इख्तियारात से वो तजावज़ भी करना चाहता है। इस पर आज हम बात करने वाले हैं। दो खादमों के बयान में सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। एक खादम इस इख्तियार के बारे में नहायत ही खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं। खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब किसी जमायत को या किसी फर्द को रूहानी तौर पर इख्तियार मिलता है, जब किसी फर्द को जमायत के अंदर रूहानी तौर पर कोई इख्तियार मिलता है, तो वो इख्तियार जो होता है वो खुदा के बराबर होता है। जब किसी को रहनुमा को खड़ा किया जाता है तो वो कहता है कि रूहानी तौर पर अगर किसी को कोई इख्तियार मिला है तो वो उसे रूहानी तौर पर मिला है, खुदा की तरफ से मिला है, तो अलबत्ता उसका इख्तियार खुदाई इख्तियार है। इसलिए जो भी कहे उसे हमें वैसे ही मानना है। मेरी बात समझ आई? क्या मैंने कहा? पढ़िए, बोलिए जरा। मैंने क्या कहा? अगर रूहानी तौर पर किसी को इख्तियार मिलता है वो खुदा की तरफ से मिला है, और जो वो कहे उसे मानना है।
या उसके ताबे रहना है। जैसे हम यीशु के ताबे रहते हैं उस तरह हम उसके इख्तियार के ताबे रहे, उसकी माने, क्योंकि वो बंदा खुदा ने खड़ा किया है। तो मैंने कहा ये खतरनाक स्टेटमेंट है, ये बात खतरे से खाली नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, वो भी एक स्टेटमेंट देता है, खादम है, वो भी स्टेटमेंट देता है कि जब आप खिदमत में आते हैं तो आपको जो पाक रूह की तरफ से हदायत मिलती है। नंबर 1 पर जब आप खिदमत में आते हैं, रहनुमा बनते हैं, तो आपको खुदा की तरफ से पाक रूह की हिदायत मिलती है, या फिर आपको गुनाह की हिदायत मिलती है। 2 बातें, या आपको पाक रूह हिदायत करता है या फिर गुनाह जो है वो आपको हिदायत करता है। दोनों में से आप किसकी मानते हैं? गुनाह की तरफ जाते हैं या फिर रूह कुदस की रहनुमाई में चलते हैं? आप रूह में चलना चाहते हैं या आप गुनाह में पड़ना चाहते हैं? ये एक रहनुमा के ऊपर आता है। इख्तियारात को किस हद तक इस्तेमाल करता है, कितना इस्तेमाल करता है, जायज इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। दो बातें मैंने आपके सामने रखी है। एक बंदा कह रहा है, एक खादम कहता है कि जब किसी को रूहानी तौर पर किसी को इख्तियार मिलते हैं तो ऐसे जैसे यस्सु की बात मानी जाती है वैसे ही बात खादम की मानी जाए। तो मैंने कहा ये खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। आज के पैगाम में हमने इस बात का फैसला करना है, इस बात को लेना है कि हमने रहनुमा की बात यस्सु की बात समझ के माननी है या रहनुमा की बात किस हद तक माननी है। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूं कि मैं इस बात का कायल हूं कि हमें पादरियों की बात, रहनुमा की बात यस्सु की तरह नहीं माननी चाहिए। जैसे हम यस्सु की बात मानते हैं उस तौर से हमें पादरियों की और खुदा के रहनुमाओं की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रहनुमाओं में और यस्सु में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। यस्सु की बात और पादरी की बात में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक नाकिस तजर्बा, एक नाकिस सोच जो मेरी अपनी जाती राय है वो ये है कि 99 कह लें या 19% जो खादम है वो अपना मतलब रख कर बात करते हैं। जहां पर उनका अपना मतलब होता है वहां पर वो मोहब्बत भी जताते हैं, प्यार भी जताते हैं। मैंने क्या कहा? 90% लोग, 90% पादरी, 90% खादम अपने मकसद के लिए आपकी मोहब्बत में शामिल होते हैं, प्यार दिखाते हैं, वफादारी दिखाते हैं, हंस हंस के दिखाते हैं, आपके साथ वक्त बिताते हैं, सिर्फ अपनी गर्ज के लिए, सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए या अपना चूल्हा गर्म करने के लिए वो हंस हंस के दिखाते हैं। यस्सु को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। यस्सु को आपकी ना किसी चीज की जरूरत है कि वो कहेगा कि आपने देना है तो मेरा चूल्हा तपेगा, आप देंगे तो मैं रोटी खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसी कोई बात खुदावंद यस्सु के सामने काबिल कबूल नहीं है। हाँ, लेकिन रहनुमाओं के पास है। मैंने कहा रहनुमा अपने शागिर्दों को गलत नजरियात और गलत तालीमात में डाल देते हैं। मुझे उनसे तशवीश है, मुझे उन पर गिला है। मैंने कहा यह खतरनाक स्टेटमेंट है कि जैसे यस्सु की बात माननी है वैसे पादरी की माननी है। खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं, क्योंकि यस्सु बिना मतलब के प्यार करता है। यस्सु बिना मतलब के प्यार करता है, पादरी अपने मतलब के लिए खुद गर्जी में प्यार करता है।
जब तक उनको गर्ज होती है तब तक ये जी भी करते हैं, जान भी देते हैं, और जब गर्ज निकल जाती है फिर जान लेने पर आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे? जो बातें हम यीशु की तरह उनकी मानते थे वो किधर गई हैं? हाँ, कभी तो कह रहे थे हम कि ये अच्छा ही बड़ा है, कभी हम कह रहे थे अच्छा ही बड़ा है, आज हम कहते हैं बुरा ही बड़ा है। यीशु को आप कह सकते हैं? किसी टाइम आप कहें यीशु अच्छा ही बड़ा है और किसी टाइम कहें यीशु बुरा ही बहुत है? ऐसा मुमकिन नहीं है। यीशु पर सेकंड, हर घंटे में, हर साल में, हर जमाने में, हर वक्त में वो अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। लेकिन आम इंसान किसी वक्त के लिए अच्छा बनता है और किसी वक्त के लिए ये बुरा बन जाता है। यीशु ही एक वाहिद हस्ती है जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा रहता है। उसके साथ किसी बंदे को मिला देना, ये कहना कि कलीसिया में इसके पास रूहानी पावर है तो ये यीशु की जगह पे आ गया, खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। एक और मिसाल, अमेरिका के एक पास्टर की बात है। जिम जूनियर्स उनका नाम है, नाम था, यह गुजरे वक्तों की बात है। एक वाकया बुक में लिखा हुआ है। जिम जूनियर्स खादम था, वो अपने आप को यही बात बताकर कि खादम जो होते हैं वो यीशु की जगह पे होते हैं, या खादम जो है वो रूहानी तौर पर पावर रखता है, खादम को खुदा ने मुकर्रर किया है, इसलिए जो भी मैं बोलता हूं आपने वही कहना है, वही मानना है, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं करनी। तो खुदा का करम यह था कि उसके वो अमीर तरीन आदमी था, उसने अपने नाम से टाउन बनाया हुआ था, जूनियर्स टाउन के नाम से। तो जितने भी उसके लोग थे वो सारे उसी कलीसिया के लोग उसी टाउन में रहते थे। जैसे आजकल ये ड्रामा थिएटर चल रहा है, पादरी तारक जॉन रावलपिंडी के अंदर ये थिएटर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। थिएटर कह रहा हूँ क्योंकि इसकी हकीकत तो पीछे बहुत ही कुछ खतरनाक भी हैं, लेकिन लोगों को वो जोशुआ टीवी के वसीला से बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता है। सब कुछ नहीं बयान करूँगा, अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ जोशुआ टाउन बना रहा है। जोशुआ टाउन बनाएगा, क्या करेगा? जितने भी हमारे मेंबर हैं वो इस टाउन में रहेंगे, और टाउन में रहने के बाद क्या करेंगे? जो चर्च मेरा होगा उसमें लोग आएंगे, उसके अलावा किसी दूसरे पादरी को अंदर आने कोई पादरी विजिट, आप बाहर जा, कन्वेंशन पे जा, लॉक कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर मुझे यही मेरे करीब तरीन था, इसलिए मैंने उसकी मिसाल डाली है, वरना तो मैं अमेरिका की बात सुना रहा हूँ, जेम जूनियर की बात सुना रहा हूँ। उससे लोग इतना तंग आ गए कि एक दिन के अंदर 900 लोगों ने इकट्ठे खुदकुशी कर ली। एक ही दिन में, एक टाइम में 900 लोगों ने एक ही टाइम में मुश्तरका तौर पर खुदकुशी कर ली और वो मर गए, उस पादरी से तंग आके कि वो किसी को किसी भी जगह पे जाने नहीं देता था। किसी को किसी जगह पे जाने, मैं पादरी हूं, मैं खादम हूं, मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूं, मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं, आपको मेरे अलावा किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। तो हमारा टाइटल क्या चल रहा है? इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल। हम जो भी खादम है, जितने भी खादम हैं, सबकी बात नहीं है, अक्सरियत में खादम अपने इख्तियारात का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने इख्तियारात का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखा नहीं है, लेकिन मैंने एक बात आ गई है, एक खादम की बात है, नाम नहीं लेंगे, पास्टर है, खादम है। खादम को किसी ने कहा, या हमारे इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, HFC के अदारा है, HFC के अंदर एक गोरे ने मसीही लोगों के लिए एक काम स्टार्ट किया कि जितने भी गरीब लोग हैं वो अपना काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या करना है?
उनको हम 30,000 से कर्ज देना शुरू करेंगे और 30,000 कर्ज देंगे। शुरू में तो उन्होंने कहा था कि 30 ही वापस करने, लेकिन फिर वक्त के हिसाब से उन्होंने कहा जी 1 किस्त हम ज्यादा लेंगे, फिर कहा जी 2 किस्तें ज्यादा लेंगे। शायद आज वो 2 किस्तें ज्यादा ले रहे। पहले नंबर पर वो 30,000 देते, फिर 50 देते, फिर लाख तक भी देते हैं, कर्ज देते हैं। उस पेपर के ऊपर थ्रू और जो जितने भी शिक्के लिखी हुई हैं वो सारी पास्टर की जिम्मेदारी पे आता है। पास्टर इस बात का हल्फिया इकरार जारी करता है, मैं इस बंदे को प्रॉपर जानता हूं, ये बंदा कारोबार करने जा रहा है, ये कारोबार कितनी देर से कर रहे हैं, ये बंदा प्रॉपर चर्च आता है, ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। बंदा इबादत कितनी करता है, बंदा चर्च की इबादतें कितनी अटेंड करते हैं, बंदा पाकिस्तान के लिए कितनी दुआ करता है, बंदा दाई की कितनी देता है, बंदे की आमदनी कितनी है, और बंदा क्या सेमिनार्स अटेंड करते हैं। सारे कुल मिला के सारे पॉइंटों के ऊपर पादरी खुद बैठकर गलत लिखवाता है और आखिर में अपने साइन करके ऊपर ठप्पा लगाता है, इसको कर्जा दे दो। इख्तियारात का नाजायज जायज नहीं है। जायज तब है जब बंदा वाकई में कारोबार कर रहा हो। जायज तब है जब ये बंदा पाकिस्तान के लिए दुआ करे। जायज तब है जब ये बंदा प्रॉपर हर दफा हर मीटिंग में चर्च आए, अपनी दाई की प्रॉपर करे, तब जाकर वो वो कर्ज देता है ताकि मुखलिस लोगों की मदद की जाए और उनको दुनिया के झंझटों से बचाया जाए, उनको सूद से बचाया जाए। लेकिन यहाँ पर पादरी बैठे हुए, रहनुमा बैठे हुए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों के हिसाब से इस्लामाबाद के पादरियों ने उनको फ्रॉड लगाया है। आज वो ब्लैक लिस्ट हुए पड़े हैं। HFC को दाल लगाया है। आज पादरी बदनाम है क्योंकि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए मैंने कहा एक बंदे का नाम नहीं लूंगा, एक बंदा नहीं है, सैकड़ों के हिसाब से। खादम आज अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं। अगले पैगाम में हम देखेंगे इख्तियारात की हदूद है कितनी, हम कहां तक जा सकते हैं, एक खादम एक रहनुमा कहां तक जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक हवाला पढ़ लेते हैं रूमियों के खात्मे से, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। रूमियों 13वां बाब उसकी पहली आयत से, हर शख्स इलाही हुकूमतों का हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि हुकूमत ऐसी नहीं, कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। जितनी भी हुकूमतें हैं क्या लिखे, वो खुदा की तरफ से। इसी एक आयत को लेकर, इसी एक बात को लेकर प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं या फिर पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं ये ताबे रहने की तालीम देती हैं और फर्माबरदारी की तालीम देती हैं कि भाई ये सारी की सारी तालीम बाइबल की है, आपको ताबे रहना पड़ेगा, आपको खतरे से खाली तालीम नहीं है। ये बात खतरे से खाली नहीं है भाई, आपको ताबे रहना पड़ेगा, पादरी जो भी कहे आपको मानना पड़ेगा। और प्रॉब्लम तो यहां पर भी है कि हम पादरियों की किसी बात को तहकीक करना भी नहीं चाहते हैं कि आया कि रहनुमा जो हमें बात सुना रहे हैं ये सही भी है या नहीं सही है। एक बंदा सही बात सुनाने की कोशिश करता है, कलीसिया में से 5-7 उस बंदे के खिलाफ हो जाते हैं। वो तू पादरी के बारे गल की थी, तू रहनुमा के बारे में ऐसी बात करता है, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है। बंदे ने बेशक, पादरी ने बेशक 3 लाख रुपया कमेटियों का खा लिया हो, पादरी ने 3 लाख बेशक खा गया हो, सबको पता है कि खा गया पादरी, लेकिन उसके खिलाफ बात नहीं करनी है। क्यों भाई, ये फरिश्ता है,
क्यों भाई, ये खुदा है। एक बंदा हमारी आंखों के सामने गलत काम कर रहा है, एक बंदा हमारी आंखों के सामने गलत काम कर रहा है, और आगे से हम गूंगे बने बैठे कि उसकी बात सुनते रहे, ये कहते हुए कि खादम खुदा ने मुकर्रर किया, ये बात कहते हुए कि इसके पास जो इख्तियार है वो इलाही इख्तियार है। बहुत बड़ी उलझन है आज की दुनिया में, बहुत बड़ी उलझन है। पादरी को कोई बात करनी है या नहीं करनी है, उसको हम कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, हम उसे पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उलझन है, बहुत बड़ी मुश्किल है, और जो खतरे से खाली नहीं है। मैं आपकी अपनी बात कर रहा था, मैं पादरी हूं, आपको सिखा रहा हूं, मैं कुछ भी कहता रहूंगा, आप मानते रहेंगे। हाँ, ये कहते हुए कि खुदा का खादिम है, खुदा का खादिम है। हाँ, मैं आपको टांगे लगाने की कोशिश कर रहा हूं या जुबान लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चलने के काबिल बने, आप बोलने के काबिल बने, कि आप मेरी हर बात पर आमीन नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। जहां पर खादम अपने इख्तियारात से ज्यादा तजावुज करे, उसे रोकना हमारी जरूरत है, उसे रोकना हमारी, वरना वो गलत से गलत होता जाएगा। शैतान किसी को भी कब कैसे पकड़ लेता पता नहीं चलता है। तो हवाला क्या हमने पढ़ा है, दोबारा से पढ़िए। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। जो हुकूमतें मौजूद है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। तो इस बात को लेते हुए क्या हमें हर बात का पाबंद हो जाना चाहिए? ये फैसला करना है, इस बात को समझना है। आला हुकूमत जो भी है, क्या उसके ताबे रहकर हमें चुपचाप के जिंदगी बसर कर देनी चाहिए? याद रखिए, जो बात बाइबल मुकद्दस के खिलाफ होगी, जो बात बाइबल मुकद्दस के खिलाफ होगी, खा वो पोप आ जाए तो फादर आ जाए, या बहुत बड़ा बिशप आ जाए, पादरी आ जाए, कोई क्यों ना आए, अगर बात बाइबल के खिलाफ है तो आपने उसके खिलाफ चैलेंज समझकर उसके सामने खड़े होना। जो बात बाइबल के खिलाफ है, बाइबल में लिखी हुई नहीं है, आपको करने पर मजबूर किया जा रहा है, आपने उसको चैलेंज समझकर उसका मुकाबला करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप पर हवाला साध रहेगा, तू चोर को देखकर चोर के साथ मिल गया है। एक बंदा, एक खादम चोरी कर रहा है। अभी रिसेंटली मुझे फोन आया, 2 दिन की बात है, 2 दिन पहले की बात है, तब यहां पर पैगाम चल रहा था, रूज कलाम सुना रही थी, फोन आया है, आपको पता चला है? जी क्या पता चला है? वो फलां इलाके में 50 साल का पादरी है, टीचिंग देता था, इंग्लिश सिखाता था, उधर 16-17 साल की बच्ची है, वो लेके चला गया। ये 2 दिन का पहले का वाकया है। क्या कराता है? टीचिंग देता है, इंग्लिश भी सिखाता है और बाइबल सिखाता है। तो बाइबल में उस बच्ची को मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ, और बहुत अच्छी लायक बच्ची थी। एक दफ़ा उसके नेल्स पे पॉलिश लगी हुई थी, मैंने कहा बेटा ये सही नहीं है आपके लिए। उसी वक्त उसने इकरार किया, सर जी आज के बाद ये नहीं लगेगी। लेकिन क्या जादू किया उसने, मुझे नहीं पता चला है। क्या ये जायज़ है? हाँ, क्या आप लोगों को टीच करें? हाँ, टीच करें, सिखाएं, लोगों को बाइबल सिखाएं, इंग्लिश सिखाएं, और फिर किसी की बेटी को भगा के ले जाए, और वो बेटी जो आपकी बेटी से भी छोटी हो, वो बेटी जो आपकी बेटी से भी छोटी हो। पादरी 50 साल के करीब है और बेटी 17-18 साल के करीब है। क्या ये जायज है? वो कह सकता है कि मैंने इसको सिखाया है, अब मैं इसको भगा के ले जाऊंगा? तो हम बात करें नाजायज इख्तियारात की, तजावुज से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तालीम दी जा रही है,
तालीम का ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी की भी माँ को, किसी की बाप को मट्टी में मिला दें, इज्जत उनकी तबाह कर दें। उनकी फैमिली खुद प्रीच करने वाली है। अब कौन सा मुंह लेकर वो दुनिया में घूमेंगी? जो प्रीच कर रहे थे वो क्या मुंह लोगों को क्या दिखाएंगे? ये नहीं सोचा उसने, उस पास्टर ने ये नहीं सोचा। उसे डूब के मर जाना चाहिए। अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? मैं खादम हूं, मेरे लिए सब जायज है। मैं किसी घर में चला जाता हूं, उसकी इज्जत खराब कर दूं, क्या मेरे लिए जायज है? मुझे वो रोटी खिलाते, पानी पिलाते, मेरी इज्जत करते हैं, और पादरी की एक बेटी इज्जत करे बाप समझ के, और पादरी आगे से लाइनें मारे, उसे भगा के ले जाए, क्या ये जायज है? हम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बात रखते हुए कि मेरे पास जो इख्तियार है वो खुदा का इख्तियार है, वो इलाही इख्तियार है, और लोगों को चुपचाप इसको बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसे पादरी को जूतियां मारनी चाहिए, जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए। वो पादरी कहलाने के काबिल भी नहीं है। जो आपकी इज्जत खाक में मिला दे, क्या इसकी इज्जत करना बनती है? वो सिर्फ इतना कहता है मैं पास्टर होता हूं, और आगे से कलीसिया चुप करके कहती रहे जी इस पास्टर के खिलाफ कोई बात करनी नहीं है। इंतहाई अफसोसनाक बात है। आप इस आयत को लेकर ताबेदार नहीं करवा सकते लोगों को कि पास्टर चुप करके जो मर्जी कहता रहे, जैसे मर्जी है, जैसे मर्जी बुरी निगाह से देखे, जैसे मर्जी वो उल्टा नीचा ऊपर नीचे बोले। क्या ये सब जायज है? नहीं जायज है भाई, ये गलत है। आपको अगर किसी के घर में जाना है तो बाइबल तालीम देती है कि जवान औरतों को, जवान लड़कियों को बहन समझकर बात करनी है। नहीं लिखा बाइबल में? आप सिखा रहे बस ताबे रहो, मैं जो मर्जी करूं आपने ताबे रहना है। हम ताबे नहीं रहेंगे आपके भाई। अगर आप इस तरह के पादरी हैं, इस तरह के रहनुमा हैं, हम आपके ताबे नहीं रहेंगे, और आपके पास खुदाई इख्तियार नहीं, शैतानी इख्तियारात हैं। मैंने इसलिए शुरू में कहा ये खतरे से खाली नहीं है कि किसी को रूहानी इख्तियार मिल जाए तो वो कहे जी सब कुछ जैसा यीशु है मैं वैसा बन गया हूं, जैसी आप यीशु की ताबेदारी करते हो मेरी भी वैसे ही करो। ऐसा नहीं हो सकता है। वो यीशु ही था, वो यीशु था जिसके पांव इतर से गीले करके अपने बालों से पूंछे गए। आज वो वक्त नहीं है। आप किसी खादम के पांव नहीं पूंछ सकते। जवान लड़कियां आज नहीं पूंछ सकती हैं, क्योंकि ये बात खतरे से खाली नहीं होगी। वो यीशु ही था जिसके साथ ऐसा हो गया, और उसने उसको बेटी समझकर माफ किया, उसके गुनाहों को माफ किया। तो यीशु के साथ कंपेयर करना इन मायनों में ऐसा मुमकिन नहीं है। एक इख्तियार है, उसकी एक हदूद है, एक जायज है, एक नाजायज है। और जायज क्या है? जायज ये है कि आप किसी भी लड़की को गले लगाते हो। लगाना कैसे? ये मेरी बेटी है, ये मेरी, हाँ ये जायज इख्तियार है। पहले नंबर पे तो लगाना भी नहीं चाहिए, कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर लगाते भी तो बेटी समझ के आप लगा सकते हैं, आप उसका सर चूम सकते हैं, कोई इसमें गलत इतना नहीं है। लेकिन अगर आप उसी बात को लेते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपकी इज्जत करना बनती नहीं है, और यह आपके इख्तियारात से बाहर निकल जाएगा। आला हुकूमतों के ताबे रहना, इसी बात को लेते हुए लोगों ने फर्माबरदारी की तालीम दी है। लेकिन याद रखना है, मैंने पहले आपको बता दिया है, जो बात बाइबल के खिलाफ जाएगी उसमें हम ताबे नहीं रहेंगे, उसमें हम ताबे, हाँ जो खादम बाइबल में रहते हुए हमें टीच करता है या करते हैं, हम उनके ताबे हैं, थे और रहेंगे। जो बाइबल के अंडर रहकर तालीम देते थे, देते हैं और देंगे, हम उनके अंडर थे, हैं और रहेंगे। हम उनकी खुदाई
इख्तियारात की इज्जत भी करेंगे, लेकिन अगर वो इख्तियारात से तजावुज करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज और एक हम हवाला पढ़ेंगे इफ्सियों 4 बाब में। सच्चाई जो यीशु मसीह ने हमें दी वो हमें आजाद करती है। वो सच्चाई जो यीशु मसीह ने हमें दी है वो हमें आजाद करती है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का कलाम है। इस कलाम में रहते हुए अगर कोई चल रहा है तो हम उसके लिए आजाद हैं। उस सच्चाई के साथ चलने के लिए हम आजाद हैं और उसके ताबे रहने के लिए भी हम आजाद हैं। हम उसके ताबे रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकेगा। इफ्सियों का खत निकालिए 4 बाब उसकी 20 नंबर आयत से पढ़ेंगे। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी। कौन सी? कि इख्तियारात के अंडर रहना है। आगे पढ़ दीजिए कि तुम अपने अगले चाल चलन उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती क्या हुआ है? खराब क्या हुआ? पुरानी इंसानियत खराब कैसे हुई? शहवत की वजह से। शहवत क्या? आंखों की वजह से। आंखें क्या? कल 2 दिन पहले एक वीडियो देखी है, तौबा तौबा तौबा, इतनी हैरान कुन वीडियो। शेर कितना बड़ा होता है, शेर कितना ताकतवर होता है। पहली दफा वीडियो मैंने देखी कि कोई कोबरा उसके ऊपर जहर फेंकता है। करता क्या? ये सीन देखने वाला था। कोबरा सामने आया, शेर उसके सामने आ गया, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। सांप आंखें चूंकि वो बंद करता ही नहीं है। सांप आंखें, हाँ चर्च में भी सांप आंखें बंद, पादरी भावे कहता रहे बंद कर लो, सांप आंखें बंद कर ही सकता नहीं। हैरान करने वाली बात है, सांप आंखें बंद क्यों? क्योंकि वो सांप है। तो चर्च में भी सांप आंखें बंद करता, ऊपर दुआ होती हो, सांप नीचे आंखें खोल के बैठा रहता है। सांप क्या करता है? मैंने देखा है कि इधर सांप है, इधर शेर है। शेर आगे से देखता जा रहा है और सांप ने क्या किया? आंखों ही आंखों में वार किया। वार क्या किया? अपना मुंह खोला और जहर उसकी आंखों में डाल दिया। यही होता है जब हम आंखों से आंखें मिलाते हैं तो जहर आंखों के जरिए अंदर चला जाता है। ये शहवत परस्ती है। ये क्या है? शहवत परस्ती है। और शेर को मैंने देखा 1 मिनट के अंदर वो शेर उल्टा गिरा, 2-4 दफा यूं किया है, जान निकल। कैसे हुआ? आंखों से उसको पहले वार किया, फिर जहर आंखों के पार किया। तो ये शहवत परस्ती है। ये क्या है? सांप आंखों से वार करके जहर अंदर डालता है और हमारी इंसानियत को खराब कर देता है। हमारी इंसानियत को, यहां पर ये लिखा तुमने ऐसी तालीम नहीं पाई है। तुमने ऐसी तालीम, यहां तो ये तालीम है कि आंखों ने, जो यीशु ने कहा, जो आंखों से किसी को बुरी निगाह से देखता है उसने जिना कर लिया। तो यहां पर आंखों से जहर नहीं डाला जाएगा, यहां तो आंखों से जिना भी डाला जाता है। तो ये हमारी इंसानियत को खराब कर देता है। ये हमारी इंसानियत नहीं, ये रूहानियत को भी खराब कर देता है। कौन? हमारी आंखें, हमारी शहवत परस्ती। तो हमें पता चल गया कि एक बंदा शहवत परस्त है, उसको घर आने देंगे? हाँ, पकड़ा जा रहा है, ये शहवत परस्त है। पकड़ा जाए, ये शहवत परस्त है, आंखों से ज़िना करता है, आंखों से गलत देखता है, उसे अंदर आने की दूसरी दफा इजाजत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को खराब करने वाला है, बदन को खराब करने वाला है। और यहां पर यह लिखा है, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी
कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर क्या करना है? झूठ बोलना। एक पादरी झूठ बोलना छोड़ता ही नहीं है। एक खादम एक रानमा झूठ बोलना छोड़ता ही नहीं है। शहवत प्रस्ती छोड़ता ही नहीं है। एक खादम शहवत प्रस्ती छोड़ता ही नहीं है, झूठ छोड़ता ही नहीं है, पड़ोसी से सच बोलता ही नहीं है। क्या कहेंगे? गूंगे बन के बैठे रहिए, खादम सही है? हाँ, गूंगे बन के बैठे रहेंगे? आज कलीसियां गूंगी बन गई हैं। खादमों को जैसे भी हैं, और भाई हमारे पादरी खुदा ने बनाए, खुदा जाने और ये जाने, और भाई चोर को देकर चोर के साथ मिले हुए हो। तुम्हारी अदालत भी ऐसी होने वाली। तेरे यहां ऐसे लोग हैं, मुकाशमा में लिखा है, तेरे यहां ऐसे लोग हैं जो उस इजबल की तालीम पर नहीं चलते। और भाई खुदा परस्त लोग खड़े हो जाते हैं, खुदा परस्त लोग अकड़ जाते हो, नहीं मानेंगे हम तुम्हारी बात। अगर बात मानते ही रहते तो आज ये प्रोटेस्टेंट कलीसियां जन्म ना लेती, आज पेंटिकॉस्टलिज्म ना होता, आज भी सारे का सारा कैथोलिक ही होता। ये प्रोटेस्ट किया मार्टिन लूथर ने। वो बोले भाई, उसने इंग्लैंड चर्च के सामने 95 सवाल निकाल के डाल दिए। और भाई बाइबल में तो ये नहीं लिखा है, आप कहां से ये तालीम लेके आ गए? उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर उसने 95 सवालों की लिस्ट डाल दी है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे ये सारे, ये नई तालीम नहीं चाहिए। और जितने लोगों ने पढ़ा, जितनों ने समझा, सारे के सारे उसके साथ खड़े हो गए। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, आपकी तालीम सही है, आपने सही नोट किया है, ये तो हमें गलत पटरी पे लेके जा रहे हैं। तो आगे अगर वो गूंगा होकर मार्टिन लूथर भी बैठ जाता, आज तक सारे के सारे कैथोलिक वाले ही होते, रोमन ही होते, और सारे के सारे वही बुत प्रस्ती जो दुनिया में तब से चल रही थी आज भी चल रही होती। वो बोले, और बोलना चाहिए। जहां पर लीडर गलत है उसे बोलना चाहिए। पतरस एक दफा गलत हुआ, कायफा गलत हुआ, गलतियों के खाते में हम पढ़ते हैं, गलत हुआ, पौलुस ने डांटा है। भैया आप क्या कर रहे हो? गैर कौमों के साथ बैठते हो तब आप सही सलामत रहते हो, इधर आके मुकर जाते हो। तो जहां पर डांट पड़ने वाली थी उसने डांटा है, क्योंकि कलाम पहला दर्जा रखता है। कलाम कोई भी खादम पहला दर्जा नहीं रख सकता है। खादम जहां पर गलत होगा उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि खादम भी इंसान है, खादम भी इंसान है। ये कभी भी, मैंने कहा शुरू में कहा, दिल करता है, मेरा दिल करता है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, किसी के नहीं करते हैं, मेरा दिल करता है सारी दुनिया मेरी बात माने। सबका दिल करता है सारे मेरी बात माने, मैं जो कहूं लोग माने। और इसके लिए अगर मेरे पास इख्तियार है, फिर मैं क्या करूंगा? इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल भी करूंगा, जैसे हुकूमतें करती हैं। हुकूमत जहां पर कोई बात नहीं मानता, फिर इख्तियारात को ऊपर ले जाती है। ये कच्ची आबादी गिरने वाली है, लोग बात नहीं मान रहे, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, क्या करेंगे? हर चीज को फना कर देंगे, क्योंकि उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं। और किसी जगह पे अगर उनको कुछ और भी करना पड़े वो कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि वो इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं। और वो इख्तियारात के बाहर भी निकल जाएंगे काम करवा के, फिर वापस तरमीम कर लेंगे इख्तियारात के अंदर। लेकिन ज्यादातर वो हुकूमत में रहते हुए कानून के अंदर ऐसे ऐसे कानून लेके उसके अंदर रहकर वो काम कर लेते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं कि जहां पर जायज है वहां पर जायज रहना चाहिए, और जहां पर नाजायज है वहां पर आपको बोलना पड़ेगा। सर ये बात सही नहीं है, प्यार से समझाए, अलहदा समझाए, जैसे भी समझाए, उनको बताएं कि ये आप इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई नुक्स मेरी आंखों के सामने हैं जो आज खादम उनके पास इख्तियारात हैं लेकिन उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इख्तियार हैं लेकिन उनका इस्तेमाल
गलत है। तो आपने और मैंने इस बात को आज सीखना है कि हमने गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एक हवाला पढ़ लेते हैं, अमाल की किताब 5 बाब की 29 आयत को। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, 5 बाब की 29 आयत। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज। क्या लिखा है? आदमी को मानना है या खुदा का मानना है? पतरस ने और बाकी रसूलों ने क्या लिखा है? पतरस ने और रसूलों ने। तो आज भी जो पतरस की तरह और रसूलों की तरह है, वही आज गैरत अपने अंदर रखते हैं। वो गैरत आज अपने अंदर, और भाई तुम्हारी बात माननी या खुदा की माननी है? तुम्हारी बात को ज्यादा अजीज समझे या पतरस की बात को ज्यादा अजीज समझे? तो हमने खुदा की बात को ज्यादा तरजीह देनी है। और जहां पर हमने पहले पढ़ा, अगर कोई झूठ बोलता है या पड़ोसी से सच नहीं बोलता है, ऐसे खादमों को, ऐसे रहनुमा को बताने की जरूरत है, भाई आप गलत हैं। 2 चीजें इसको आप पॉइंट बना सकते हैं। नंबर 1 पर खुदा है और नंबर 2 पर इंसान है, पेशवा या रहनुमा और उसकी मर्जी है। नंबर 1 पर खुदा है, खुदा का कलाम है। नंबर 1 पर खुदा और उसका कलाम है, और नंबर 2 पर इंसान या पेशवा या रहनुमा, उसकी मर्जी है। 2 चीजें आपके सामने हैं, खुदा और उसका कलाम, इंसान और उसकी मर्जी, पेशवा या रहनुमा और उसकी मर्जी। किसकी बात को मानेंगे? किसकी बात को ज्यादा तरजीह देंगे? इसको आज हमने समझना है। 2 चीजें इसके साथ हैं। नंबर 1 पर रास्तबाजी का इख्तियार, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर जमीर का इख्तियार। नंबर 1 पर रास्तबाजी का इख्तियार, और नंबर 2 पर जमीर का इख्तियार। एक चीज और समझिए कि जब भी हम इख्तियार की बात करते हैं, तो बदकिस्मती आज ये है कि लोग, खादम, इस रूहानी इख्तियार को लेकर अपनी जिस्मानी शान और शौकत बढ़ाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा? जब किसी को इख्तियारात मिलते हैं रूहानी तौर पर, तो वो रूहानी इख्तियारात से अपनी जिस्मानी शान और शौकत बढ़ाना चाहता है, और ये बदनसीबी है, बदकिस्मती है। रसूलों पर आप नजर डाल सकते हैं, इनके पास इख्तियारात नहीं थे? हाँ, इख्तियारात थे या नहीं? इन्होंने कितनी अपनी शान और शौकत बढ़ाई है? रसूलों ने, पतरस ने अपना कितना नाम बनाया, या बाकी रसूलों ने अपना कितना नाम बनाया? बोलिए। जो इख्तियारात खुदा ने दिए, इख्तियार उनके पास क्या था? चाहो सारी खलक को जाकर इंजील की मुनादी करो, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। पूरी दुनिया का उस्ताद बनाया या नहीं? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के पास था। क्या इख्तियार ये उन्होंने अपने शागिर्दों को नहीं दिया? जाओ सांपों बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की हर तरह की कुव्वत पर, कुदरत पर आए या नहीं? हम तो शायद गालिब भी नहीं आते हैं, हमसे शायद सर दर्द तो सही हो जाता है, पर टूटी टांग नहीं जुड़ती है। हमसे शायद टूटी टांग तो जुड़ जाती है, पर लंगड़ा हमसे चलता नहीं है। लंगड़ा तो शायद हमसे चल जाता है, पर मुर्दा हमसे जिंदा होता नहीं है। लेकिन रसूलों के पास बड़ा बड़ा इख्तियार मौजूद था, उनके पास इख्तियार मौजूद थे। पौलुस ने एक जगह पे लिखा, हमारे पास ये इख्तियार है कि हम किसी भी मसीह बहन को ब्याह कर शादी कर सकते हैं, किसी भी मसीह बहन को ब्याह कर जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन हमने इस इख्तियार को इख्तियार समझा नहीं है। उसने कहा हमारे पास इख्तियार है, हम तुम पर बोझ डाल सकते हैं, क्योंकि हम आपको कलाम से शेयर करते हैं और हम आपको रूहानी खुराक देते हैं। क्या आपसे जिस्मानी खुराक नहीं ले सकते हैं? हमारे पास इख्तियार है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आप पर बोझ नहीं डालते हैं कि हमारी इस वजह से खुदा के कलाम में हर्ज ना हो जाए। उन्होंने इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इख्तियारात का, पौलुस के पास इख्तियारात मौजूद थे,
वो चाहते तो किसी के घर में भी जाकर रोटी खा सकते थे, उसके पास इख्तियार था। ऐसा नहीं हो सकता। ये अमाल की स्टडी में हमने सीखा है, लोग तो उनको देवता माने बैठे थे, ज़्यूस और हर्मीस नहीं माना, उनके पास इख्तियार नहीं था, वह उनके मंदिर में बैठ जाते और सारी जिंदगी चुप करके अपनी पूजा करवाते रहते। ये इख्तियार नहीं था उनके पास, था। खादम को अगर आज इज्जत मिल रही है तो ये इख्तियार है उसके पास, लेकिन आप अपनी इज्जत को ज्यादा प्रमोट करें और खुदा को पीछे कर दें, ऐसे इख्तियार का क्या फायदा है? आप अपनी इज्जत को तो मेंटेन रखें, लेकिन कलाम आपकी आंखों के सामने रुसवा हो जाए, इसका क्या फायदा है? आपके पास इज्जत है, आप घरों में जाते हैं, विजिट करते हैं, लोग खाने को देते, पीने को देते, चंदे देते हैं, लेकिन आपके पास मौजूद है जवान लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपको खाने पीने का, लेने का शौक है, तालीम देने का शौक क्यों नहीं चढ़ते आपके ऊपर? क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है? कलीसियाएं अंधी हो रही हैं, कलीसियां लंगड़ी हो रही हैं, कलीसियां भूख से मर रही हैं, कलीसियां रूल कुदस के बगैर जिंदगी बसर कर रही हैं। ये नजर क्यों नहीं आता है? आना चाहिए। और जब नजर खादम को नजर ना आए, खादम अंधा हो जाए, फिर इस अंधे को बताना जरूरी हो जाता है, ओ अंधे इंसान देख, कलीसिया रूल कुदस के बगैर जिंदगी बसर कर रही है, इनको कलाम सुनाओ, इनको किसी डगर पे ले जाओ। लेकिन आज ऐसा शायद नहीं है, कोई बात करना चाहता नहीं है। बस ठीक है, जितना चल रहा है सही है, चलते रहने दो, चलता रहने दो। तो मैंने आपके सामने रखा रास्तबाजी का इख्तियार और ज़मीर का इख्तियार। तो मैंने आपके सामने ये भी रखा कि बदकिस्मती की बात है कि जब ये इख्तियार हमारे पास आता है तो हम अपनी शान और शौकत बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें कोई अपनी बात ही करेंगे ज़्यादा अच्छा है। कभी वक्त था मैं साइकिल पर मुनादी करता था, साइकिल पे जाता था, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, ओ जी इस्लामाबाद में आप साइकिल पे मुनादी करेंगे? हाँ, इरादा मेरा यही था, साइकिल पे जाया करेंगे। सूट पहनता था, पादरी हो के सूट पाएंगे? कौन कह रहे? लोग कह रहे हैं। अब पास्टर बन रहे हैं तो कपड़ों में तो बंदा पास्टर लगता ही नहीं। आपको पैंट शर्ट पहननी चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, फिर नई गाड़ी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल पे आप गाड़ी होनी चाहिए भाई, पादरी बड़े बन रहे हैं। मेरा ख्याल बड़ा बन जाए तो बंदे को पैदल होना चाहिए, ना मोटरसाइकिल होनी चाहिए और ना साइकिल होना चाहिए, पैदल मुनादी होनी चाहिए। और पैंट कोट की जगह पे, पैंट शर्ट की जगह पे, सूट की जगह पे शायद चमड़े का एक कुर्ता होना चाहिए, ना पाटे ते ना जान छुट्टे, फिर पैदल मुनादी करते रहो, क्योंकि हम यीशु से बड़े नहीं हैं। यीशु लिखा है गांव-गांव पैदल जाते थे, शहरों में पैदल जाते थे, पहाड़ पे वो पैदल चढ़ते थे, हेलीकॉप्टर नहीं था उनके पास। लेकिन आज का ट्रेंड चेंज हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। और सोच क्या है? बड़ा पादरी बड़ी गाड़ी, बड़ा पादरी अच्छा सूट, अच्छा बूट, अच्छी गाड़ी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ते दुआ करनी भावें आवे ते भावें ते दुआ च असर होवे ते भावें ना होवे। हमने बड़े बनना तो सीख लिया, लेकिन काम खुदा का कोई नहीं हो रहा, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं। हमें यीशु के नक्शे कदम पे आना चाहिए था, लेकिन हम यीशु के नक्शे कदम से कहीं और तरफ तजावुज कर रहे हैं। क्यों? हमारे पास इख्तियारात है, हमारे पास इख्तियार है। इख्तियार क्या है? दो पैगामों के अंदर पहले भी मैंने कहा था, दिल के अंदर ख्वाहिशात भरी हुई हैं। दिल के अंदर जब कहा हर किस्म के लालच और बुत परस्ती से बचना है, तब मैंने कहा था
वीडियो तो मोबाइल फोन से भी बन रही है, वीडियो तो, लेकिन दिल के अंदर ख्वाहिश क्या है? कैमरा होना चाहिए, HD कैमरा हो, बड़ा कैमरा हो। मुनादी तो हम मोटरसाइकिल पे जाके भी कर सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर ख्याल क्या है? गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी तो हम टैक्सी पे भी जा सकते हैं, लेकिन दिल में ख्वाहिश क्या है? टैक्सी को कोई देख के मेरे म्यार को डाउन कर देगा। टैक्सी के पादरी टैक्सी से निकल रहा है, मोटरसाइकिल पे आया है, पैंट कोट पहन के मोटरसाइकिल पे बैठा है। नहीं, 7-8 हजार का सूट पहना हुआ है, मोटरसाइकिल अच्छा नहीं लगता है, गाड़ी टैक्सी भी अच्छी नहीं लगती है। गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। और दिल के अंदर क्या है? ख्वाहिश है। दिल के अंदर क्या है? ख्वाहिशों को पाला जा रहा है। और नाम ऊपर क्या है? खिदमत हो रही है। नाम ऊपर क्या है? और इख्तियार हमारे पास मौजूद है। लोगों को कहा खुदा के लिए पैसा देना है, लोगों को क्या बोला है? और पैसा लग किधर रहा है? पादरी की ख्वाहिशें पूरी होने के ऊपर। पादरी पैसा ले रहा है मुनादी करने के लिए। पादरी पैसा ले रहे हैं, बोल सकते हैं, मुनादी करने के लिए। और पादरी आगे से इख्तियार मौजूद है, वो अपनी ख्वाहिशात को पाल रहे हैं, जिस्मानी ख्वाहिशों को पाल रहे हैं, फरेब देने वाली शहवत प्रस्तुतियों में पड़ा हुआ है और इंसानियत को खराब कर रहे हैं। और आगे से कलीसिया चुप रहे, कोई बोले ही ना, गूंगे बन के बैठे रहे। हाँ, गूंगे बन के बैठे रहे। बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो शायद जिम्मेदारी हमारी भी है, जवाब हमें भी देना पड़ेगा, हमें भी इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको हिकमत दी गई है, दनाई दी गई है, और आपकी आंखों के सामने वो बंदा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई कहने वाला नहीं है, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। ऐसा नहीं है। ऐसा जो चीज कलाम के उलट है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, चैलेंज समझकर। जो चीज गलत है उसके खिलाफ हमने खड़ा होना है, चैलेंज समझकर। सो अगले पॉइंट में आते हैं। खुदावंद के मखसूस 3 इख्तियारात हैं। खुदावंद के मखसूस 3 इख्तियारात हैं। पहला जो इख्तियार है वो है इख्तियार कुल। पहला क्या है? इख्तियार कुल, यानी कि कुल इख्तियार जो है वो खुदा के पास है। कुल इख्तियार जो है किसी भी रहनुमा के पास कुल इख्तियार नहीं है। मूसा सबसे बड़ा लीडर समझा जाता है, बड़ी कौम को लेकर निकले, कितना इख्तियार है उसके पास? कितना इख्तियार है? महदूद। वो खुदा नहीं था, वो खुदा कभी कभी रो पड़ता है, कभी कभी कहता है मुझे मार डाल, कभी कभी मैंने इनको जन्म दिया है। हाँ, उसके पास कुल इख्तियार। जहां पर उसकी बात रुकती थी, जहां पर वो परेशान होता था, पानी नहीं निकाल सकता, इसे खुदा की जरूरत है। इनको रोटियां नहीं खिला सकता, इसे खुदा की जरूरत है। यह समंदर को 2 टुकड़े नहीं कर सकता, इसे खुदा की जरूरत है। तो इख्तियार कुल किसके पास है? कुल इख्तियार खुदा के पास है। कुल इख्तियार किसी रहनुमा के पास नहीं है, नहीं था और नहीं होगा। आखिरी बात कर लेते हैं 2 गवाहों की। 2 गवाहों के पास भी कुल इख्तियार नहीं था और नहीं होगा। एक वक्त आएगा, एक महदूद इख्तियार है कि जो चाहे मुंह से करे निकाले वो हो जाएगा वो, लेकिन एक टाइम पे उनको मरना पड़ जाएगा। एक टाइम पे उनको फिर खुदा की तरफ से रूह वापिस आएगी। यीशु के पास ये इख्तियार था कि वो मरे, वो अपने कहे के मुताबिक जी उठे। उनको जरूरत नहीं थी कि कोई दूसरा उनको उठाए, वो अपने कहे के मुताबिक जी उठे।
किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी बात करे, मरने से पहले कहे मैं इतने टाइम बाद जी उठूंगा। किसी दूसरे के पास इख्तियार नहीं सिवाय यीशु के। खुदावन सबसे बुलंदो वाला है, खुदावन सबसे बुलंदो वाला है, खुदावन सबसे बड़ा है और खुदावन जैसा कोई दूसरा नहीं है। खुदावन जैसा कोई दूसरा, हाँ, एक मिसाल बाइबल में कई दफा हमने पढ़ी है। अगर कोई खुदा की मानद बनना चाहता है, उसका अंजाम बाइबल में लिखा हुआ है। पढ़ दे यशायाह किताब में से 14वां बाब उसकी 12 नंबर आयत। अगर कोई खुदा बनने की कोशिश करता है, उसके बारे में लिखा हुआ है, आए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता, तू अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़, मैं कहां पर चढ़ूंगा, आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। लेकिन तू कहां पर गिरा, पताल में, गड़े की तह में उतारा जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कोई शख्स, कोई रहनुमा, कोई खादम खुदा बनने की कोशिश करता है, अगर कोई खुदा बनने की कोशिश करता है, उसे इसकी तरह पताल में पटका जाता है और गिरा दिया जाता है। कोई भी शख्स खुदा नहीं है, कोई भी शख्स खुदा नहीं है। खुदा वाहिद है, खुदा वाहिद है, उस जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। पौलुस ने लिखा, आसमान पर, जमीन पर बतेरे खुदावन और बतेरे खुदा कहलाते हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदावंद है, यानी बाप। उसने कहा मेरे नजदीक एक ही खुदा है और वो बाप है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। उसने सबको बनाया, उसने सबको बनाया है, और एक खालिक है और बाकी सारी मखलूक है। मखलूक खालक नहीं बन सकती है। बाइबल में दर्जनों मिसालें आपको मिल सकती हैं। मूसा को खुदा कहा गया, मूसा को खुदा कहा गया और वो खुदा की जगह पर आया, खुदा की जगह पर आया, खुदा नहीं था। मूसा को खुदा कहा गया, तू हारून के लिए गोया, खुदा होगा, तू फिरौन के लिए गोया, खुदा होगा। इसीलिए इसी को लेते हुए जबूर ने लिखा, तुम इलाह होगे, तुम इलाह होगे। कौन? कोई बंदा खुदा होगा, कोई बंदा खुदा होगा। ये तो खुदा की मर्जी है। जिस खालिक ने बनाया है, जिस खालिक ने बनाया, वो किसी को क्या दर्जा देता है, किसको किस पॉइंट तक ले जाता है, और उस पॉइंट पर बंदा जाकर, जैसे अब्राहम की मिसाल आ रही है, जैसे सारी और हाजरा एक नीचे वाले पॉइंट पे थी, उसको जब सारी के मुकाम पर रखा गया, वो सारी को नाचीज जानने लग पड़ी। और मूसा को खुदा कहा गया। अब खुदा मूसा बन गया या मूसा खुदा बन गया। अब यहोवा को कहे भाई तू कोई शय ही नहीं, हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी एक पैगाम में बताया था, यीशु ने कहा तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि उसने उन्हें खुदा कहा, जिनके पास खुदा का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम हमारे पास नहीं आया, कलाम नबियों के पास आया, कलाम, और नबियों ने इसको लिखा है, नबियों ने इसको लिखा है, और जिनके पास यह है उनको खुदा कहा गया है। नबियों के पास कलाम आया है, नबियों को खुदा कहा गया, इलाह कहा गया। इलाह का मतलब माबूद होता है, माबूद कहा गया। और हमने तो इस कलाम को कबूल किया है। हमने तो इन बातों को जो लिखी हुई, हजारों सालों से लिखी हुई
हमारे हाथों में आई, हमने इसको कबूल किया है और इसको कबूल करके हम इसके मुताबिक ढलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारी इंसानियत इस पर बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी हम कभी गिर जाते हैं, कभी संभल जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। हम अभी तक शहवत परस्ती में गिर जाते हैं, अभी तक हम छोटे से छोटे गुनाह में उलझ जाते हैं। लेकिन खुदा एक ही है और वो इख्तियार कुल है, जिसके पास आसमान का और जमीन का कुल इख्तियार मौजूद है। हमारी नजर कितनी है, कितना को हम दूर देख सकते हैं। हमारी नजर तो ऐसी है कि हम यूट्यूब खोलें तो फेसबुक नजर नहीं आती है, फेसबुक खोल लें तो उसका पेज नजर नहीं आता है, किसी ग्रुप में बढ़ जाए तो दूसरे ग्रुप नजर नहीं आते हैं। हमारी नजर तो इतनी है। खुदा को देखे, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, खुदा की नजर क्या है। हमारे ये थंब के ऊपर जितनी भी लाइनें लगी हैं, खुदा सबको जानता है। खुदा सबका डीएनए जानता है। हमें तो अपने डीएनए का पता नहीं है, लेकिन खुदा को सबका डीएनए मालूम है। हॉस्पिटल में कभी आपका मौका बने या बना हो, कभी गौर किया हो, एक लेडीज बीमार है, ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन, सारे रिश्तेदार बाहर बैठे होते हैं। किसी की कोशिश होती है कि मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बुए के सामने मैं बहना, भज के उथे, और किसी का तो दिल करता है कि भज के मैं ऑपरेशन ही आप ही कर ला। होता है या नहीं? फिर कह रहे होते हैं डॉक्टर अंदर से, खतरा है, हालात बड़े खराब, बच्चा पुट्ठा हो गया, बच्चा सीधा हो गया, बच्चे का सांस ही नहीं आ रहा, बच्चा डेड हो गया। सबको वक्त पड़ा होता है। फिर डॉक्टर अंदर से पैगाम भेजा, दुआ करो, हाँ? दुआ करो, दुआओं की। सोचे इतनी बड़ी दुनिया, 7 बरे आजम, कायनात को चलाने वाला, फरिश्तों को चलाने वाला, समंदर को चलाने वाला, समंदर के अंदर तमाम जानवरों की जिंदगी की देखभाल करने वाला, इतनी सारी कायनात को छोड़ के उस डॉक्टर के अल्फाज सुनते हैं और आपके अल्फाज सुनता है। और फिर खबर आती है, मुबारक हो बेटा पैदा हुआ। दुआएं। इतनी बड़ी दुनिया में वो अकेला सब कुछ देख लेता है और इतना आपके करीब आ जाता है। क्या उस टाइम में जब आपकी लेडीज हॉस्पिटल में दाखिल है उसके साथ बाकी नहीं है? या पूरे 7 बारे आजमों में और कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है? और फिर ये तो मैंने एक पॉइंट बताया, दूसरे इमरजेंसी के अंदर टांगे टूटी हुई हैं, तीसरे में बंदा वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, एक नहीं दर्जनों के हिसाब से पड़े हुए हैं। और सब क्या कह रहे हैं? दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो और आपकी सुनी जाए। और जिसकी सुनी जाती है वो कहता है शुक्र है खुदा का कि काम बन गया, जिंदगी मिल गई है, जिंदगी मिल गई है। इतना बड़ा खुदा जो आपकी हर बात की फिक्र करे और आपके करीब हो जाए, क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है? हमें तो अपने घर के अंदर टोटल 6 लोगों के दिल के ख्यालात का पता नहीं है। हाँ, हम क्या सोचते रहते? एक बंदा 1 मिनट के लिए मुंह बंद करे था, क्यों है वो बेचारा मजबूरी में बैठा यार, कदों मुंह बंद करने के तो कदों को सुकून मिलेगा। लेकिन पूछने वाले क्यों है, हुण क्यों है, घड़ी क्यों क्यों है? होता है, जानता तो कोई नहीं है। लेकिन खुदा, हम खुशी में हो, गमी में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, सोए हुए हो, जागते हो, हर लम्हे में हमें देखता है, हमें जानता है। कोई रहनुमा क्या उस जैसा हो सकता है? चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। खुदा की शान बयान करें, ये हमारी पहुंच से बालातर है। उस खुदा के बराबर कौन हो सकता है? उस खुदा के बराबर कौन हो सकता है? उस खुदा के बराबर कोई नहीं हो सकता है।
और कोई खादम उठ के ये कह ले ओ मुझे इख्तियारात मिले हुए हैं, मुझे मैं और खुदा बन गया, जैसे खुदा की मानते हो मेरी मानो, क्या मुमकिन है? आप गलत करो फिर भी माने, आप सही करो फिर भी माने, ऐसा मुमकिन नहीं है। दो हवाले और पढ़ लेते हैं यीशु मसीह के बारे में। इसको पहला बाब उसकी 16 नंबर आयत से, और इसके साथ इब्रानियों का खात है, उसका पहला बाब है। तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। तुम्हारे इफ्सियों पहला बाब 16 आयत से, तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं अपनी दुआ में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जी। खुदा जो जलाल का बाप है आगे तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिराज के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दानी तरफ आसमानी मकामों में बिठाया। और हर तरह की हुकूमत, हर तरह की, क्या लिखा है गौर से सुनने, हर तरह की हुकूमत, इख्तियार, कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। क्या लिखा है? हर तरह की हुकूमत, हर तरह की जितनी हुकूमतें हैं। हवाला हमने क्या पढ़ा था शुरू में 13वें बाब में, आला हुकूमतों के ताबे रहना, आला हुकूमतों के। तो यीशु के बारे में लिखा है वो हर तरह की हुकूमत और इख्तियार, कुदरत, रियासत हर एक नाम से बहुत बुलंद किया। तो सबसे बुलंद कौन? रियासत से बुलंद यीशु। बोलिए, रियासत से बुलंद, हुकूमत से बुलंद, इख्तियार से बुलंद, कुदरत से बुलंद, नाम से बुलंद। आज जितने भी नाम दुनिया में पाए जाते हैं, सब नामों से बड़ा नाम यीशु का नाम है। उस जैसा कोई पहले न था, ना कोई है, ना ही कोई होगा। उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसी कुदरत किसी के पास नहीं है, उस जैसा मुकाशफा किसी के पास नहीं है। इख्तियारात की बात करें तो एक ही इख्तियार रखने वाला है जो पानियों पर चल सकता है, एक ही इख्तियार रखने वाला है जो मोहरों को तोड़ सकता है और उन पर गालिब आ सकता है, एक ही इख्तियार रखने वाला जो जिंदा होकर, कब्र से जिंदा होकर आसमान पर जा सकता है, एक ही है जो पूरी दुनिया की अदालत करने वाला है। कोई इंसान उसके सामने उस जैसा खड़ा नहीं हो सकता है। किसकी बात करेंगे? किस रहनुमा की बात करेंगे? किस पादरी की बात करेंगे? क्या पादरी अदालतें करेंगे? क्या पादरी फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? अगर दुनिया की शहवतों में पड़ गए, दुनियादारी में पड़ गए, तो मेरा ख्याल है पहले इनकी अदालत होगी, क्योंकि पतरस ने लिखा है अदालत घर से स्टार्ट होने वाली है। अदालत घर से शुरू होगी। और फिर लिखा है हमें हर एक बात का हिसाब देना होगा। पौलुस ने लिखा मुझे खुशखबरी के लिए जवाब देना है, तो खादमों को तो खुशखबरी का भी जवाब देना पड़ेगा। ओ भाई, ये तो खुदा का फजल है, ये खुदा का, उसकी मेहरबानी और उसकी नेकी है कि उसने हम निकम्मों को अपनी खिदमत दी है। और हम निकम्मे, वाकई निकम्मे साबित होते हैं कि हम खुदा का इख्तियार लेकर दुनिया की शान और शौकत बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। खुदा हमें अपना इख्तियार देता है और हम उस इख्तियार से नाजायज दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। हम उस नाजायज उस इख्तियार से नाजायज शोहरत कमाना शुरू कर देते हैं। उस इख्तियार से हम नाजायज इख्तियारात बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जगह पादरी भी हैं, उनके नंबर भी हमारे पास मौजूद है। जग्गा पास्टर, बदरू आ गई है, हाँ जी 50,000 लेंगे। बदरू आ गई है, 50,000 लेंगे। बदरू आ गई, 50 से नहीं निकली, 50 और लेंगे। ये जग्गे पादरी, टैके वाले पादरी जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। अपने इख्तियारात का, यीशु ने तो इख्तियार दिया था, मुफ्त लिया है, मुफ्त देना है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज मुफ्त लेकर हम पैसों से शिफा दे रहे हैं, मुफ्त लेकर, मुफ्त में शोहरत लेकर हम लोगों पर रोब डाल रहे हैं।
और जैसे हिजकिय्याल की किताब में लिखा है चरवाहों के बारे में, ये मोटों का गोश्त खाते हैं, ये और कमजोरों को पालते नहीं है, कमजोरों की देखभाल नहीं करते हैं, नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी बातें, दर्जनों बातें लिखी हुई हैं इसी टॉपिक के तलक से। नाजायज इस्तेमाल करते हैं, नाजायज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। आपको शिफा की नेमत मिली है, नखरे मत दिखाइए, पैसे मत बटोरिए। अगर आप कलाम सुना सकते हैं, एक्टिंग मत कीजिए। अगर मुकाशफा मिल गया तो एक्टिंग मत कीजिए। ये खुदा का फजल है, ये खुदा का कि उसने हम निकम्मों पर ये रहम किया है। उसके खौफ में रहना सीखिए, उसके डर में रहना सीखिए। कुल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के पास है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कुल इख्तियार किसके पास? यीशु के पास। एक और वाला पढ़े, इब्रानियों पहला बाब उसकी पहली आयत से पढ़ दे। इब्रानियों पहला बाब पहली आयत से। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा, तरा ब तरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने क्या लिखा है, गौर से सुनना है, जिसे उसने सब चीजों का, पहले हमने क्या पढ़ा था? कुदरत का पढ़ा, इख्तियार का पढ़ा, नाम का पढ़ा, रियासतों का पढ़ा, हुकूमत का पढ़ा। अब यहां पर क्या है? सब चीजों का, सब चीजों का क्या बना? वारिस, सब चीजों का वारिस। और अगर हम खुदा के बेटे बन जाते हैं, फिर यीशु के साथ हम वारिस हो सकते हैं। यीशु के साथ हम, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वारिस हो गया तो यीशु ने पीछे हटा दियो। यीशु के वसीला से वारिस बनते हैं, उसकी कुर्बानी के वसीला से, उसके बगैर किसी काम के नहीं है, उसके बगैर। शायद हमने कहा यह जमीन की बात है, और भाई जमीन पर यह है, लेकिन ये आसमान की बात है। आसमान पर अगर आप उसके साथ जुड़े हुए होंगे तो दरख्त वो है, हम डाली बनकर वो वहां पर नजर आएंगे। हम डाली बनकर आसमान पे नजर आएंगे और वो दरख्त बनेगा, हम उसकी डालियां बनेंगे और हमारे ऊपर फ्रूट लगेंगे, हयात का दरख्त बनेंगे। हम वो डालियां जो हयात का दरख्त बन सकती हैं, हम वो डालियां जो हयात का दरख्त बन सकती हैं, जो पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है। हयात का दरख्त भी था, हयात का दरख्त भी किधर है? यीशु हयात का दरख्त है। आज यीशु अगर ना आए तो डालियां यहां पर मौजूद हैं, आप डालियों को देख सकते हैं, और डालियों के ऊपर जो फल लगा हुआ है इसको खाकर आप हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। एक रहनुमा के ऊपर अगर रूखे फल लगे हुए हैं तो दूसरे लोग इनसे खाकर हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। चुना तो इसलिए गया कि लोग हमारे वसीला से जिंदगी पाएं, लेकिन हमने अपनी टौर बनाना शुरू कर ली, अपनी शान और शौकत बढ़ाना शुरू कर ली। सोचने की जरूरत है, लम्हा फिक्री है। इख्तियारात को नजायज इस्तेमाल में नहीं लेके आना है। इख्तियारात दिए गए ताकि लोग हमेशा की जिंदगी पाए। मुबशर बनाया, उस्ताद बनाया, चरवाहा बनाया, किस लिए? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, कलीसिया कामिल बने। हमारे वसीला से कलीसिया को कामिल होना है, लेकिन हमारे वसीला से अगर 900 लोग फांसी लेकर मरना शुरू हो गए, हमारा क्या फायदा है? आज कितने लोग मर चुके हैं पादरी का करैक्टर देख के, मजबूरी से चर्च आते हैं, क्योंकि पास्टर का करैक्टर अच्छा नहीं है, उसकी बीवी का अच्छा नहीं है, बच्चों का अच्छा नहीं है, लोग मजबूरी से चर्च आते हैं। लोग रूहानी तौर पर शायद डैमेज हो चुके हैं, मर चुके हैं, क्योंकि एक रहनुमाओं ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल शुरू कर लिया। तो ये पैगाम आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए यकसा मुफीद है। क्या पढ़ा? उसी का वारिस, उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, जिसके वसीला से पैदा किए थे, सब कुछ उसी के कंट्रोल में। और वो कौन है? वो कलाम है। वो, और कलाम के वसीला से चीजें बनी, कलाम में कायम है। कलाम जैसा कोई दूसरा नहीं है। कलाम एक वाहिद वसीला है। कलाम एक जिसको हम कबूल करते हैं, जिसको हम कबूल करते हैं, और जिसके मुताबिक हम जिंदगियां बसर करते हैं। यही हमें बाप तक रसाई दिलवा सकता है। आमीन। अगर कोई
यीशु की बराबरी करना चाहता है, यीशु की बराबरी करना चाहता है, तो वो सिर्फ एंटी क्राइस्ट हो सकता है, वो एंटी क्राइस्ट हो सकता है, मुखालफे मसीह, मसीह जैसा बनने की कोशिश करता है। यूहन्ना के बारे में कितनी दफा स्टेटमेंट सुनी है? यीशु ने कहा जितने औरतों में से पैदा हुआ यूहन्ना उन सब से वो क्या कहता है? मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के, वो उस जैसा बना नहीं है। लोगों ने पूछा आने वाला तू ही है? उसने क्या कहा? मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। उसने नहीं कहा। एक दिन लोग उनके पास भेजे गए, आने वाला तू है? उसने कहा नहीं, मैं नहीं हूं, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। मेरी पहचान फर्क है। मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं उसकी जूती का तस्मा, मैं इस काबिल नहीं हूं। सोचिए, दुनिया में औरतों में सबसे बड़ा इस काबिल नहीं था कि वो उसकी जूती का तस्मा आज का रहनुमा हो सकता है। वो तो जंगलों में रहता, दुनिया की उसे कोई फिक्र नहीं थी, उसे माँ बाप की कोई फिक्र नहीं थी, उसे सच बोलने पर था। उसने टेढ़ी राहों को सीधा किया, तिरछी राहों को सीधा किया। लेकिन हम तो शायद खुद टेढ़ी राहें कर लेते हैं, हम तो सीधी राहों को खुद बिगाड़ देते हैं, हम तो चीज़ों को खुद उल्टा सीधा कर लेते हैं, हम तो अपने आप को पुठा कर लेते हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने टेढ़ी राहों को सीधा किया और उसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूं कि जूती का तस्मा खोल सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु जैसा कोई दूसरा, उसके पास कुल इख्तियार मौजूद है, उसके पास कुल इख्तियार। लोग जो थे वो तहकीक कर लेते थे, लोग समझ लेते थे। पिछले ज़मानों में अमाल की किताब 17वें बाब में ऐसा जिक्र मौजूद है। ये पॉइंट आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूं इसकी तहकीक आपका करना हक बनता है। इसको आप यूं करके कह सकते हैं कि जो बातें अभी तक आपने सुनी है कि यीशु जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसकी तहकीक करना आप पर फर्ज है। क्योंकि बीरिया के लोग कलाम पर रोज़ बरोज़ तहकीक करते थे। आपको तहकीक करने की ज़रूरत है। खादम जो कुछ सुनाता है, क्या ये सही है या गलत है? मैं सुना रहा हूं कि यीशु जैसा कोई दूसरा नहीं है, आपने तहकीक करनी है और तहकीक करके बताइए जी नहीं जी फलां बंदा यीशु जैसा था, फलां बंदा यीशु जैसा था। तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, पता चलेगा जी मैंने तालीम जो दी वो गलत थी। तो अगर आप तहकीक नहीं करेंगे, मेरी बात पर आमीन कर देंगे, फिर आप बिल्कुल खामोश हैं, गूंगे बहरे हैं। आपको तहकीक करनी पड़ेगी, तहकीक करनी चाहिए ताकि कलाम में आप ज़्यादा बढ़ सकें, मसीह की पहचान में आप ज़्यादा बढ़ सकें और कलाम को आप ज़्यादा खूबसूरती के साथ सीख सकें। आमीन। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते बस सुन लिया पादरी ने जो कह दिया चलो सही है, ठीक ही सुनाया है, तो कितनी बातें शायद हम कलाम के मुनाफी चले जाते हैं, कलाम के अंगेज चले जाते हैं, वो बातें जो बाइबल में दर्ज नहीं है। इसी तरह से रूहानी तौर पर जो एंटी क्राइस्ट मैंने आपके सामने रखा कि कोई बराबरी करना चाहता है, तो इसके ताल्लुक से ज़मीन पर एक बंदा मौजूद है आज भी, और ये कैथोलिक कलीसिया के रहनुमा हैं जो इस बात को मानते हैं कि जब पोप साहब अपनी सीट पर होते हैं तब वो लाखता होते हैं। पोप साहब जब अपनी सीट पर बैठते हैं तो तब वो लाखता होते हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता है, वो बेऐब होते हैं। तो ये यीशु की बराबरी करने के मुतरादिफ है। पोप लाखता है, ये क्या है? ये मसीह की बराबरी है। बराबरी कैसे? कि पोप लाखता है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो मैंने कहा यीशु ही एक वाहिद हस्ती है जो दावा कर सकता है कि तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। इंसान जो भी दुनिया में पैदा हुआ वो गलतियां करता था या गलतियां उसने की, लेकिन यीशु मसीह एक वाहिद पर्सनैलिटी जिन्होंने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। तो यीशु में कोई बंदा गुनाह साबित नहीं कर सका था और ना ही कर सकेगा। यीशु ही वाहिद हस्ती है जो लाखता है, जिन्होंने कभी कोई खता नहीं की थी। तो उस जैसा कोई दूसरा बन नहीं सकता। मैंने कहा अगर कोई बनने की कोशिश करेगा तो वो मुखालफे मसीह है, उस जैसा कोई नहीं। वो चाहे तो जिसको मर्जी कामिल कर दे, उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस
उसके बगैर उसकी जगह पे आना चाहता था। आसमान पर, आसमान से ऊपर चढ़ जाऊंगा, सितारों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, उसके खिलाफ जाना चाहता है, उसकी जगह पे जाना चाहता है, शुमाली अतराफ पर जमात के पहाड़ पर बैठना चाहता है, लेकिन बैठ नहीं सकता। उस जैसा कोई हो नहीं सकता, उसकी जगह पर कोई बैठ, हाँ वो अपने रहम में आए तो फिर जिसको चाहे अपने साथ बिठा ले। वो अपने रहम में आकर जिसको चाहे अपने साथ बिठा ले, ये उसका रहम होगा। तो उसके रहम के अंदर रहते हुए, उसके फजल के अंदर रहते हुए, उसके कफारे के अंदर रहते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके साथ रिश्ते जोड़ सकते हैं। लेकिन उसको, उसके बगैर वो कहे जी उसको एक साइड पे कर दो, मैं ही सारा कुछ हूं, तो ये मुमकिन नहीं है। हम गिरा दिए जाएंगे, हम गंदगी की तरह पटके जाएंगे, क्योंकि वाहिद वसीला वही है। आमीन। सो 3 बातें मैं सिर्फ आपके सामने अभी रखना चाहता हूं। खुदा बाप जो है वो सच्चाई है। खुदा बाप जब भी बात करेंगे बाप के ताल्लुक से वो सच्चाई की बात होगी। बेटा सच्चाई है, जब भी बात करेगा सच्चाई की बात करेगा। रूहुल कुद्दस सच्चाई है, जब भी बात करेगा सच्चाई की करेगा। सो कलाम के बारे में जब बात करेंगे तो कलाम जो है ये भी सच्चाई है। कलाम सच्चाई के बारे में या कलाम के बारे में 3 असूल हैं। बस असूल आपको बताना चाहते, इसके बाद बंद करते हैं। पहला असूल कलाम का, कलाम के मुताबिक या कलाम के बगैर कोई बात है वो सच्चाई नहीं है। पहला इसका असूल क्या है कि कलाम के बगैर अगर कोई बात है तो वो सच्चाई नहीं, या कलाम के बाहर जो बात है, कलाम के बाहर जो है वो सच्चाई नहीं है। या दूसरे नंबर पर, या कलाम के बाहर जो बातें वो काबिल कबूल नहीं है। पहली बात के सच्चाई नहीं है, दूसरी बात के वो काबिल कबूल नहीं है। नंबर 3 पर, हर ईमानदार रहनुमाओं की बातों को कलाम की रोशनी में परखने के लिए खुदा के सामने हमने जवाबदेह होना है। या इसको आसान कर ले कि हर ईमानदार जो है, या हर ईमानदार जो रहनुमा है, वो कलाम के सारी बातों को कलाम में रहकर परखे, इतना काफी चले। ईमानदार जो हैं वो सारी बातों को कलाम में रहकर परखें, आया ये कलाम के मुताबिक है या कि नहीं है। ये कलाम के 3 असूल है। 3 असूल क्या क्या बताए मैंने? पहला, जो कलाम के बाहर है वो सच्चाई नहीं है। नंबर 2 पर कलाम के बगैर कोई जो कलाम के बाहर जो बातें वो काबिल कबूल नहीं है। और नंबर 3 पर, हर ईमानदार माँ को सारी बातों को कलाम में रहकर परखना है। और इसी के मुताबिक वो हवाला मैंने आपके सामने रखा था कि माल की किताब में 17वें बाब में लोग जो थे वो तहकीक करते थे, बीरिया के लोग कलाम पर तहकीक करते थे। और यसाया की किताब में देखिए, ये हतमी इख्तियार है। ये इसको आप टाइटल देके पढ़ सकते हैं, हतमी इख्तियार। यसाया 8 बाब उसकी 20 नंबर आयत है। इसमें लिखा है, शरीयत और शहादत पर नजर करो, शरीयत और शहादत पर नजर करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सुबह ना हो। कहां पर देखना है? शरीयत पर देखना है और शहादत पर नजर करनी है। जहां पर भी कोई बात रहनुमा आपके कानों में डाले, कोई बात रहनुमा आपके कानों में डाले, तो अंधाधुन उसको कबूल नहीं करना है। खादम, पादरी, डीकन, एल्डर, मुबशर, फादर, जो भी कोई क्यों नहीं है, अगर वो बात जो आपके कानों में पड़ी, अगर वो कलाम के अंदर दर्ज नहीं है, उसकी जड़ें बाइबल में दर्ज नहीं है, आप उसको बड़ी आसानी के साथ रद्द कर सकते हैं। और आपको करना होगा चैलेंज समझकर। आप उसको बताइए, भाई ये बातें कलाम में दर्ज, ये बातें कलाम में दर्ज, ये बातें कलाम में दर्ज। आप हमें क्या सिखा रहे हैं? आप ये मत कहिए जी पादरी साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। भाई जो कलाम में दर्ज नहीं है वो गलत है, वो काबिल कबूल नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। यीशु सच्चाई है, बाप सच्चाई है, कलाम सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि यीशुआ को खुदा ने कहा कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से दिन रात तुझे इसका ध्यान रहे,
तब तुझे खूब कामयाबी। आज लोग नाकाम क्यों हैं? खादम रहनुमा नाकाम क्यों हैं? क्योंकि आज नजरें शोहरत पर लग गई हैं, आज नजरें अपनी आशोशरत पर लग गई हैं, नजरें आज दुनियादारी की चीजों पे लग गई हैं, नजरें आज ओहदों पे लग गई हैं, नजरें आज शरीयत और शहादत पर रही नहीं है। और इसलिए हम जो दिल में आता है जायज नाजायज सब रगड़ते जाते हैं और कामयाब हो नहीं रहे, दिन ब दिन बर्बादी कमाल को पहुंचती जा रही है। और ज़बूर में इसके बारे में लिखा हुआ है, ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत में, ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैं तेरी मुकद्दस साइकिल की तरफ रुक करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने नाम से, हर नाम से ज्यादा, तूने अपने नाम को, अपने कलाम को हर नाम से ज्यादा, हर नाम से ज्यादा किसको दी है? कलाम को। तो हमने किसको इज्जत देनी है? लेकिन आज हो ये रहा है कि कलाम तो दूर दूर तक जिंदगी में नजर नहीं आता, अजमत इज्जत शान शौकत पादरी को मिल रही है। पादरी गलत भी है, फिर भी इज्जत पादरी की करनी है, रहनुमा की करनी है। कलाम है या नहीं है? कलाम को वो पीछे फेंक के बैठा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। मैंने और आपने कलाम को इज्जत देनी है। कलाम जैसा कोई दूसरा नहीं है, कलाम जैसा कोई दूसरा बंदा हो नहीं सकता है। हाँ, खुदा, मैंने शुरू में कहा है, खुदा आपको किसी भी जगह पर खड़ा कर सकता है, किसी भी एरिया में खड़ा कर सकता है, कोई भी लकब आपको दे सकता है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उस जगह पे पहुंच के पीछे वाले को रद्द कर दें। जैसे मैंने हाजरा का बताया, सारा के मुकाबले में आई तो सारा को रद्द कर दिया। ऐसा नहीं करना है। फिलिपियों के खात में लिखा है, दूसरे बाब की नामियात में, इसी बात से खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खास मानियों का, खास जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। तो किसी रहनुमा के आगे हर घुटना नहीं झुकेगा और नहीं झुका है। आसमानियों का, जमीनियों का, जमीन के नीचे वालों का, सबका घुटना यीशु के आगे झुकेगा, क्योंकि वो इख्तियार कुल है, कुल इख्तियार उसके पास है। और दूसरी बात मैंने जो कही थी, ज़मीर का इख्तियार, ज़मीर का इख्तियार भी खुदा के कंट्रोल में है। हम क्या सोचते हैं, कुछ चीज़ें पाक है, कुछ चीज़ें पाक नहीं है, ये हमारे ज़मीर के ऊपर है। कोई चीज़ पाक है, कोई नापाक है, ये ज़मीर के ऊपर है। ज़मीर मानता है या नहीं मानता है। अगर मानेगा तो भी कलाम के अंडर रहकर मानेगा। ज़मीर कभी भी आपको नजायज़ के पास जाने नहीं देगा। ज़मीर आपको कलाम के बाहर जाने, तो जो ज़मीर है ये भी याद रखना, कलाम के अंडर रहकर काम करता है। ज़मीर, एक ऐसी वर्स भी लिखी हुई कि इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है, खुदा का। तो ये ज़मीर भी खुदा की नुमाइंदगी करता है। तो ज़मीर का इख्तियार भी खुदा के अंडर है। अगर हम ये भी मानते कि मैं सियाना बड़ा मैं मैनू औंदा बड़ा कुछ है, तो याद रखें ये औंदा जो सब कुछ है ये भी खुदा के अंडर है। उसके बगैर ये भी नहीं है, उसके बगैर ये भी नहीं है। ज़मीर भी खुदा के अंडर और शरीयत के अंदर है। आखिरी एक जुमला कहने लगा हूं जो याद रखने वाली बात है। खुदा ही का इलाही इख्तियार जो है वो खुदा का इख्तियार है। इलाही इख्तियार खुदा का है और उसी का रहेगा। ज़मीन पर अगर कोई रूहानी रहनुमा है या रियासत का रहनुमा है, अगर वो खुदा के कलाम के बाहर कुछ करने को कहता है, अगर कोई रूहानी रहनुमा है या रियासत का रहनुमा है, अगर वो हमें कलाम के बाहर कुछ करने को कहता है, तो हमने वो नहीं करना है। आपने रोमियो 13वें बाब की पहली आयत का सहारा नहीं लेना है कि अल्लाह हुकूमतों के ताबे रहे। अगर कलाम आपके उस रहनुमा की वजह से कलाम बेइज्जत हो रहा है, तो हम कभी भी वो बात नहीं मानेंगे। हवा के अंदर और आदम के अंदर क्या प्रॉब्लम चली थी कि तूने बीवी की बात मानी। बीवी की बात मानना गुनाह नहीं था, खुदा की बात को रद्द करके बीवी की बात मानने में गुनाह था। तो यहां पर खुदा आ जाता है और हुकूमत आ जाती है। तो हुकूमत दूसरे नंबर पर आएगी, पहले नंबर पर यीशु आएगा, क्योंकि यीशु सारी हुकूमतों का सर है, यीशु कलीसिया का सर है।
तो हमने अपने सर की बात माननी है, हमने यीशु की बात माननी है और यीशु के अंडर रहना है। हमें आला हुकूमतें या आला इख्तियार के ताबे होना है, यीशु के ताबे होना है, खुदा के ताबे होने। इसके लिए चाहे अदना लोग, जितने भी नीचे वाली हुकूमतें हैं, वो खादम है, पादरी है या दूसरी हुकूमतें हैं, अगर वो उनकी बात नीचे पड़ रही, उनकी बेइज्जती हो रही है, तो बेइज्जती होने देनी है। खुदा के नाम को ऊंचा हर सूरत करना है। रानमा अड़ गया, रानमा अड़ गया, मेरी बेइज्जती है, मेरी लोकां च बेइज्जती करती है, मेरी लोकां च। तो मेरे भाई, आप लोगों के सामने खुदा के कलाम की बेइज्जती कर रहे हो, इसमें आपको कोई शर्म नहीं आती है? खादम कलाम की बेइज्जती कर रहे हैं, इससे कोई शर्म नहीं आती है? अपनी इज्जत प्यारी है, खुदा की इज्जत प्यारी नहीं है, खुदा के कलाम की इज्जत प्यारी नहीं है। आज हम अपनी अपनी इज्जतों का तो रोना रो लेते हैं, लेकिन खुदा की कौन इज्जत करेगा? तो आज का हमारा पॉइंट क्या है? इख्तियारात का। हमने जब भी हमें इख्तियार मिले, जिस किस्म का भी इख्तियार मिले, इज्जत अपने इख्तियार से खुदा को देनी है। क्योंकि जैसे ही हम इख्तियारात से बाहर निकलेंगे, नाजायज इस्तेमाल करेंगे, खुदा और उसका कलाम बदनाम होगा, खुदा और उसका नाम बदनाम होगा। तो हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम खुदा को बदनाम करें, उसके कलाम को बदनाम करें। हमारे वसीला से खुदा को इज्जत मिलनी चाहिए, हमारे वसीला से कलाम को इज्जत मिलनी चाहिए, रूहुल कुदस को इज्जत मिलनी चाहिए, हमारे वसीला से खुदा का नाम ऊंचा होना चाहिए, हमारे वसीला से खुदा की बादशाही ऊंची होनी चाहिए। ये मकसद है हमारे इस ज़मीन पर रहने का, ये मकसद है खुदा की हमें खिदमत देने का, जो उसने हमें खिदमत दी है, लीडरशिप दी है, हमें आगे बढ़ाया है। तो इसलिए आगे नहीं बढ़ाया है कि हम खुद आगे बढ़ते जाएं और यीशु को नीचे करते जाएं। यूहन्ना ने कहा जरूर है, वो बढ़े और मैं घटूं। मैं आप तमाम रहनुमाओं से कहना चाहता हूँ, यीशु को बढ़ाइए, यीशु की इज्जत को बढ़ाइए, खुद नीचे हो जाइए। और जब हम नीचे होना शुरू करेंगे, यीशु खुद ब खुद हमें ऊपर लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर हम खुद अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे, यीशु को पीछे करेंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे आज के कलाम के लिए, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी भी करेंगे और दुआ भी करेंगे। तमाम रहनुमा जिन्होंने ये कलाम सुन लिया है, खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।